हेलो फ्रेंड्स, डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का एडमिट कार्ड फाइनली जारी हो गया है। और जिनका एग्ज़ाम कल है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और जिनका भी एग्ज़ाम डेट नहीं आया है, जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ, उनके लिए तैयारी का मौका भी कुछ दिन मिला हुआ है फ्रेंड। तो तैयारी में लगे रहिए, आपको फाइनली गवर्नमेंट स्कूल दिलाने का चांस है और पिक्का मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें 50 क्वेश्चन को देखेंगे, बेहद ही खास है जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से लिया गया है और आपको आंसर पता है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा था? किसने कहा था? ये कहा था मेगास्थनीज ने। ऑप्शन आप लोगों को नज़र आ रहा है सामने, इसलिए हम ऑप्शन पढ़ेंगे नहीं, कम समय है इसलिए फटाफट से क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं मेरा थी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या कि आदि काव्य की संज्ञा किससे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किससे दी जाती है? ये दिया जाता है रामायण को। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। और अगला सवाल है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगला है भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है? तो ये है वेद। वेद सबसे प्राचीन माना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ जाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन को देखेंगे, दिया हुआ है कि भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक जो माना जाता है वो यजुर्वेद को सामवेद को माना जाता है। सामवेद को माना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से और देखेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन हो, बेहद ही खास क्वेश्चन है। समय आप लोग से नहीं ले रहे थे कि एग्जाम का कम समय है, कम समय में ज़्यादा तैयारी हो सके। पुरान पाषाण कालीन मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? पुरान पाषाण कालीन मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय जो था उनका शिकार करना था। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये हुआ मेहरगढ़ से। कहाँ से? तो मेहरगढ़ से। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स और देखेंगे फटाफट से। दिया हुआ सवाल अगला है कि प्रथम मानव होमिनिन जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? प्रथम मानव होमिनिन जीवाश्म जो है भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? ये जो प्राप्त हुआ नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला देखेंगे कि सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? सिंधु सभ्यता जो है वो किस युग से संबंधित है? तो ये है आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से और देखेंगे